अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने एसपीएससी की जो सीसी 2024 की जो हमने प्रिपरेशन के लिए जो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज उसमें हम न्यू एडिशन करने जा रहे हैं। और आज हम न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फोकस करेगी स्पेशली इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर। मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा ब्रीफ बताता चलूँ कि इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ना क्यों लाजमी है। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि भाई एसपीएससी हो, एफपीएससी हो, चाहे कोई भी वन पेपर एग्ज़ाम हो, उसके अंदर स्पेसिफ़िकली 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन के दरमियान ये इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं। पहले ये होता था कि बड़े ही टिपिकल और ट्रेडिशनल वे से क्वेश्चन पूछे जाते थे, मगर डे बाय डे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको इनका एग्जांपल देखना है तो आप MPT 2025 का के पेपर को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने इन डेप्थ क्वेश्चंस निकाले हैं। या फिर SPSC के आप प्रीवियस पेपर्स निकाल लें, जैसे म्यूनसिपल ऑफिसर हो या टाउन ऑफिसर की टेस्ट हो, उसके अंदर उन्होंने किस तरीके के साथ बड़ी ही डिटेल के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ को फोकस किया है। तो इन दिस लेक्चर सीरीज़ हम कोशिश करेंगे कि इस्लामिक स्टडीज़ को इन डेप्थ और उन एरियाज़ को टच करें जहाँ से कमीशन सवाल पूछता है। सो विदाउट वेस्टिंग इन योर टाइम, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर कि कुरान पाक के अंदर होली प्रॉफिट्स कितने मेंशन्ड हैं। और अब इस होली प्रॉफिट्स से रिलेटेड बड़े सवालात पूछता है और एसपीएससी या फिर कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है कि भाई वो सूरा कौन सी है जिसके अंदर किसी प्रॉफिट का जिक्र किया गया हो। लेट सपोज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कौन सी सूरत में हुआ है और वो सूरत मक्की है या मदनी। उसमें उस प्रॉफिट का टाइटल पूछा जाता है, वो टाइटल क्या है। अगर कोई इसके ऊपर कोई सहीफ़ा, कोई कुरानिक या फिर कोई मुक़द्दस किताब नाजिल हुई है तो उस मुक़द्दस किताब का नाम क्या है। अगर वो पैगंबर आए हैं तो उस पैगंबर कौन सी नेशन या फिर कौम के ऊपर नाजिल हुए थे। उसके बाद उस पैगंबर का नाम क्या है, और अक्सर व बेशतर उनके वालिद और वालदा का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुरान पाक से। वैसे तो 1,24,000 अम्बिया आ चुके हैं हमारी इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस, मगर स्पेसिफिकली जिनको मेंशन किया गया है कुरान के अंदर वो हैं टोटल 25 प्रॉफिट्स इन कुरान। 25 पैगंबर का जिक्र हुआ है कुरान के अंदर। उनको आज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कमीशन यहाँ से कौन कौन से और किस तरीके के सवाल पूछ सकती है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इनका ये सबसे पहले पैगंबर थे खुदा ताला के ज़मीन के ऊपर इंसान ज़ात के लिए। अब पहले इंसान भी हैं, अबुल बशर भी इनको कहा जाता है। और इनको मेंशन, इनका जो ज़िक्र हुआ है कुरान के अंदर वो सूरह बकरा के अंदर, सूरह आराफ के अंदर और सूरह हिज्र के अंदर है। इनमें से सूरह बकरा जो है, जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, ये मदनी सूरत है। ये क्यों मदनी, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदीने पाक में नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उसके बाद उनका जिक्र सूरह आराफ और सूरह हिज्र के अंदर भी है, जो दोनों मक्की हैं। मतलब ये जो नबूवत के पहले जो 10 साल हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुजारे हैं अपनी 50 ईयर्स की एज तक मक्के के अंदर, जो उस वक्त जो कुरान नाजिल हुआ उनको मक्की सूरतें कहा जाता है। अब ये कौन सी सूरत के टाइप के अंदर इनका ज़िक्र हुआ है, ये मक्की और मदनी दोनों के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है। इनका टाइटल क्या है, अबुल बशर है और ये फादर ऑफ मैन काइंड। ये कभी कभार कमीशन पूछ लेता है कि अबुल बशर किस पैगंबर का लक़ब है। और स्क्रिप्चर इनके ऊपर कोई भी नाजिल नहीं हुआ, मगर इनके ऊपर कुछ सोफ जैसे कहते हैं कि कोई भी शॉर्ट के कोई पैगामात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके पास लेके आए थे वो हुए हैं। और ये पहले आदमी हैं और सारी इंसान ज़ात से भी पहले फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन इस्लाम। इनका पूरा नाम है आदम इब्न अल्लाह, ठीक है जी। और इनके पेरेंट्स कोई नहीं थे। इनको और बीबी हवा को अल्लाह ताला ने ख़ुद मौजज़ाती तौर पर उतारा था ज़मीन के ऊपर। सेकंड जो पैगंबर हैं जिनका कुरान के अंदर ज़िक्र है वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो आया है सूरह मरियम के अंदर आया है और सूरह अंबिया के अंदर। ये दोनों मक्की सूरतें हैं
और इनका जो टाइटल है वो असदुल अंबिया है, मींस लायन ऑफ प्रॉफिट्स। सिद्दीक भी इनका लक़ब है। तो ये आपने याद रखना है। ये पिछली बार पूछा भी जाता है कि असदुल अंबिया, जैसे असदुल्लाह अल्लाह का शेर कहा जाता है, ऐसे ही असदुल अंबिया एक टाइटल है जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का है। और स्क्रिप्चर इनके ऊपर भी सोफ़ इदरीस, कुछ नरेशन इनके ऊपर उतरी हैं। और ये कौन सी नेशन के ऊपर आए थे? ये नेशन के ऊपर बेबीलोन या इजिप्ट, जो अर्ली जनरेशन थी आफ्टर आदम अलैहिस्सलाम, ये उनके ऊपर एज ए पैगंबर होके आए थे। इनका पूरा नाम था इदरीस बिन यारिद इब्ने महल्ला। इनके वालिद साहब का नाम यारिद है और इनकी वालिद साहब का नाम बरखाना है। दूसरे पैगंबर जो हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। ये बड़े मशहूर हैं। इनका ज़िक्र सूरह नूह और अल शूरा, सूरह हूद, मीन ये भी सारे मक्की सूरतों के अंदर इनका ज़िक्र आया है। ये भी सवाल पूछ सकता है कमीशन कि भाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन सा पैगंबर है जिसके नाम के ऊपर एक सूरत भी नाजिल हुई है? तो वो सूरह नूह भी है। ठीक है जी। हज़रत नूह का जो टाइटल है वो नजीउल्लाह है, जिसका नाम है सेव्ड ऑफ अल्लाह। स्क्रिप्चर इनके ऊपर भी कोई मुक़द्दस और कोई किताब नहीं, सोफ एक ट्रेडिशन सी नाजिल हुई थी। और इनकी जो कौम थी जिनके पास ये आए थे उनको पीपल ऑफ नूह के लोग कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो पूरा नाम है नूह इब्ने लमिक इब्ने मुतसलक। ये लमिक और शामकान जो है उनके वालिद और वालदा का नाम है। फोर्थ नंबर पर जो पैगंबर आते हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। इनका ज़िक्र भी मक्की सूरतों के अंदर हुआ है, सूरह हूद के अंदर, सूरह आराफ के अंदर, सूरह शूरा के अंदर। ठीक है जी। अब ये भी समझ लें कि हूद जो है बेसिकली सूरत हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर नाज़िल हुई थी, मतलब इसके अंदर ज़िक्र हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का होगा। ये पैगंबर थे। इनका जो टाइटल है वो नबीउल्लाह है, मीन खुदा का नबी। स्क्रिप्चर कोई वजाहत नहीं है इसके बारे में कि कौन सा उनके ऊपर नाजिल हुआ था। नेशन उनका आद, सूरह आद थी। ये साउदर्न सऊदी अरेबिया जो अभी है अरेबियन पेनिनसुला, उसके साउथ के अंदर, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो रेड सी के करीब करीब इलाका है, वहाँ पर कुछ इलाका है जहाँ पर वो आए थे, जो उनकी नेशन वहाँ रहती थी। इनका पूरा नाम था हूद इब्ने शलका और इनके पेरेंट्स का नाम था शलका और इनकी वालदा का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो वो मैंने मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो प्रॉफिट थे 5th नंबर के ऊपर, वो थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हूद, सूरह हूद में आया है, सूरह शूरा के अंदर और सूरह आराफ के अंदर। ये भी मक्की सूरतों के अंदर जिक्र हुआ है इनका। इनका भी नाम, इनका जो टाइटल है ये भी नबीउल्लाह भी हैं, नबीउल्लाह मीन खुदा के नबी। स्क्रिप्चर कोई इनके ऊपर नाजिल नहीं हुआ, मतलब नाजिल तो हुए होंगे, अगर हुए हैं तो वो मेंशन नहीं है हमारे पास। ये समूद है, कौम आद और कौम समूद, ये दोनों पैगंबर बैक वक्त आए थे, एक साउदर्न एरिया के अंदर, एक नॉर्दर्न अरेबिया के अंदर। ठीक है। सालेह इब्ने उबैद इनका नाम पूरा है और उबैद उनकी वालदा का वालिद का नाम उबैद था और उनकी वालदा का नाम अभी तक कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनका बड़ा आपने ज़िक्र सुना होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इनका ज़िक्र सूरह बकरा के अंदर, सूरह अनाम के अंदर, सूरह मरियम के अंदर, सूरह अंबिया के अंदर आया है। तो ये मक्की मदनी दोनों के अंदर रहा है। इनका बड़ा ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि खलीलुल्लाह किसका लक़ब है? ये हज़रत इब्राहीम का है और उसका माना ये है कि उसका वो फ्रेंड ऑफ, खुदा का दोस्त। और इनके ऊपर जो स्क्रिप्चर नाज़िल हुए उनका नाम है सोफ़ इब्राहीम। इनकी जो मेसोपोटामिया, जो पर्शियन है अभी के, जो ईरान और इराक हैं, मेसोपोटामिया इनकी, मेसोपोटामिया इनका जो है इनकी कौम को कहा जाता है। तो ये वहाँ पर आए थे और इनका पूरा नाम था इब्राहीम इब्ने अज़ार जो हैं, और अमथल इनका पेरेंट्स के नाम है। उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम 7वें पैगंबर हैं जिनका ज़िक्र है कुरान पाक के अंदर, और सूरह हूद, सूरह शूरा और सूरह हिज्र के अंदर इनका ज़िक्र है और इनका टाइटल है नबीउल्लाह। और इनके ऊपर स्क्रिप्चर कोई मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नन लिख दिया है। पीपल ऑफ सोदोम मीन्स डेड सी रीजन, जो अभी इज़राइल और जॉर्डन के बिल्कुल बीच में है, डेड सी रीजन, ये वहाँ पर वाक़े थे कौम लूत।
वहाँ पर थी जहाँ पर ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको इस्लाह के लिए आए थे। उनका पूरा नाम था लूत इब्ने हरन, मीन्स नेफ्यू ऑफ इब्राहिम। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद थे। याद रखिएगा, ये पैगंबर की मैंने लिस्ट बनाई है, ये सीरीज़ वाइज है कि किन से पैगंबर के बाद कौन सा पैगंबर आया जो कुरान ने मेंशन किया है। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। इनका ज़िक्र सूरह मरियम के अंदर भी है, सूरह सफ़ात के अंदर भी है, अल सफ़ात के अंदर भी है। इनका जो टाइटल है वो ज़बीहुल्लाह है। ज़बीहुल्लाह मीन सेक्रीफाइस फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए कुर्बान होने वाला। इनके ऊपर कौन से नाजिल हुए स्क्रिप्चर, अभी तक कोई एविडेंस नहीं, मगर इनके ये जो जहाँ जिस कौम की तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए वो हिजाज़ की तरफ थे। हिजाज़ वही इलाका जहाँ पर अभी हमारे रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर आए थे वो हिजाज़ का इलाका था। ठीक है जी, जहाँ पर मक्का और मदीना भी है। उसके बाद उनका पूरा नाम था इस्माइल इब्ने इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये बेटे थे। पेरेंट्स इनके हज़रत इब्राहीम और बीबी हाजरा थे। अक्सर पूछा जाता है कि हज़रत इस्माइल की वालदा का नाम क्या है, वो बीबी हाजरा हैं। ठीक है, और इनका जन्म भी मक्के के, जहाँ से वो जिनके पाँव की एड़ियों की जब उन्होंने ठोकर लगाई थी ज़मीन को तो वहाँ से पानी निकल आया था। हज़रत इस्माइल की पाँव की ठोकर लगने की बरकत से, और उसको रोकने के लिए बीबी हाजरा ने कहा था ज़मज़म मीन्स रुक जाओ। तो इसीलिए आज तक वो ज़मज़म का पानी बड़ा मुक़द्दस है, जो आज तक हम अपनी बरकतों के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, जिनका ज़िक्र भी सूरह सफ़ात और सूरह इब्राहीम के अंदर है, और इनका भी टाइटल हज़रत इसाक का नबीउल्लाह है। और ये स्क्रिप्चर इनके ऊपर कौन से नाजिल हुए वो अभी तक मेंशन नहीं है। और नेशन इनकी कैनेटीज़ थी। ये इनका पूरा नाम भी इसहाक इब्ने इब्राहीम था, और ये हज़रत इब्राहीम के बेटे थे, और इनकी वालदा का नाम बीबी सारा था। पैगंबर जो 10वें नंबर पे आते हैं वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिनका पूरा नाम है, जो जिनका ज़िक्र हुआ था सूरह यूसुफ़ के अंदर और सूरह अंबिया के अंदर, और इनका टाइटल जो है इज़राइल है या इसराइल है। इनके ऊपर कौन से स्क्रिप्चर हुए वो कोई अभी तक मेंशन नहीं है, और ये बनी इसराइल की तरफ आए थे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूछ सकती है कमीशन के बनी इसराइल के फाउंडर कौन थे, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। और हज़रत याकूब जो थे हज़रत इसाक के बेटे थे, मीन्स याकूब इब्न इसाक, और इनकी वालदा का नाम था रिफ़का। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पैगंबर जिनका ज़िक्र हुआ है कुरान पाक के अंदर वो हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। 11वें पैगंबर हैं। ठीक है जी। इनका ज़िक्र यूसुफ़ सूरत के अंदर ही, एक ही सूरत के अंदर ज़िक्र हुआ है, और इनका टाइटल सिद्दीक है, सच्चार जिसको कहा जाता है। ठीक है जी। इनका स्क्रिप्चर कौन से दाखिल हुए नाजिल हुए वो अभी तक मेंशन नहीं है, मगर इनका जो नेशन थे ये अक्सर पूछा जाता है ये इजिप्ट की तरफ ना आए थे। हज़रत यूसुफ़ इब्ने याकूब, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहीम। ये एक शजरा है उनका कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके परदादा थे, और इनकी जो वालदा का नाम था वो राहिल था। इनके वालिद का नाम हज़रत याकूब था। 12वें नंबर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इनका ज़िक्र सूरह हूद, सूरह शूरा और सूरह अनकबूत के अंदर ज़िक्र हुआ है, और इनका टाइटल था खतीबुल अंबिया, एलिक्वेंट प्रॉफिट। मींस वो जो अंबिया के बिहाफ पे बात करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब ये कहें कि भाई थे, और इन्होंने ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई नहीं थे, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का पीरियड थोड़ा अलग था। आई वॉज बिट कन्फ्यूज, सॉरी फॉर दैट। खतीबुल अंबिया थे, और इनके ऊपर स्क्रिप्चर कोई नहीं आया था। इनके ऊपर कुछ सहीफ़े थे। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट अरेबिया के अंदर ये आए थे, इनकी कौम रहती थी। और शुएब इब्ने मिकाइल इनका पूरा नाम था, और मिकाइल इनके वालिद साहब का नाम था। ठीक है जी। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, इनको सूरह साद और सूरह अंबिया के अंदर ज़िक्र है। हज़रत अयूब का सब्र सबसे बड़ा मशहूर है इनके लिए। इनको साबिर द पेशेंट इनको कहा गया है, और स्क्रिप्चर इनके बारे में पता नहीं। ये सीरिया की तरफ आए थे, और हज़रत अयूब का पूरा नाम था अयूब इब्ने मुज़,
और मुज़ एंड रमा इनका पेरेंट्स के नाम थे। ज़ुल्किफ़िल, हज़रत ज़ुल्किफ़िल, हज़रत किफ़िल अलैहिस्सलाम जिनको कहा जाता है, इनका अक्सर पूरा नाम पूछा जाता है, ज़ुल्किफ़िल इनका नाम पूछा जाता है। ये सूरह अंबिया सूरह साद के अंदर आए हैं। इनका ज़िक्र हाफिज़ुल यमीन मीन्स जो कसम को रखने वाला हो, निभाने वाला हो। हाफिज़ुल यमीन मीन्स कीपर ऑफ ओथ। और ये बनी इसराइल की तरफ आए थे और इनकी जो पूरा नाम है वो ये है उज़ैर या फिर किफ़िल, डिस्प्यूटेड है इसके अंदर। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इनको कहा जाता है, ठीक है जी। और पेरेंट्स का भी कोई अभी तक हमें मेंशन नहीं है क्या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इनको सूरह ताहा, सूरह कसस, सूरह बकरा के अंदर इनका ज़िक्र है। ये कलीमुल्लाह थे जो सूरह तूर सीना जबल के ऊपर जाके वो बात करते थे खुदा से, और तौरात इनके ऊपर नाजिल हुआ था जो 4 मुक़द्दस किताबों में से एक किताब है। ये बनी इसराइल के ऊपर आए थे। और मूसा इब्न इमरान इनके वालिद साहब का नाम था। इनका पूरा नाम मूसा इब्न इमरान था, ठीक है। इनके वालिद और वालदा का नाम इमरान और युकबित था। उसके बाद हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ये मैंने आपको ज़िक्र किया था क्योंकि ये दोनों भाई थे, हज़रत मूसा एंड हारून। और हारून अलैहिस्सलाम भी उसी वक्त थे। इनका भी ताहा और सूरह आराफ के अंदर ज़िक्र है। इनका लक़ब नबीउल्लाह है और इन्होंने असिस्टेड किया था तौरात को। बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हेल्प के लिए अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बनाया था ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें। ये भी बनी इसराइल की तरफ आए थे। इनका पूरा नाम भी हारून इब्न इमरान था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनका ज़िक्र सूरह साद और सूरह निसा के अंदर आया है और इनका ज़िक्र है खलीफतुल्लाह। खलीफतुल्लाह इनका टाइटल है और इनके ऊपर जो सहीफ़ा या बुक जो होली बुक नाजुल हुई वो थी ज़बूर। और ये भी बनी इसराइल की तरफ आए थे। हज़रत मूसा भी बनी इसराइल की तरफ, हज़रत दाऊद भी बनी इसराइल की तरफ आए थे। और इनके वालिद का नाम था इनका पूरा नाम था दाऊद इब्न ईशा और इनके वालिद का नाम था ईशा पढ़ें या ईशा पढ़ें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 18वें पैगंबर हैं जिनका ज़िक्र हुआ है कुरान के अंदर और सूरह नमल और सूरह साद के अंदर ज़िक्र हुआ है। और इनका टाइटल था नबी मालिक मीन्स प्रॉफिट किंग। जो प्रॉफिट के किंग हो उनको नबी मालिक कहा जाता है। ये बेसिकली ज़बूर इनके ऊपर कंटिन्यूड हुआ था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर और ये भी बनी इसराइल की तरफ ही आए थे। और हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद इनका नाम था पूरा और इनके वालिद का नाम दाऊद अलैहिस्सलाम था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, इनका सूरह सफ़ात और सूरह अनाम के अंदर ज़िक्र है। इनका भी टाइटल नबीउल्लाह है और ये आए थे लेबनान और सीरिया के अंदर जो इनके दरमियान कोई लोग रहते थे, सूरह पीपल ऑफ बाल उनकी तरफ आए थे। और इनका पूरा नाम था इलियास इब्न यासीन अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट हैं 20वें नंबर के ऊपर प्रॉफिट जो हैं अल-यसा अलैहिस्सलाम। इनका ज़िक्र जो है, अब ये देखें थोड़े थोड़े नाम आपने कम सुने हैं मगर इनका ज़िक्र ज़रूर आया है और ये अक्सर कमीशन पूछ लेता है कि हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम कौन से हैं। वो नबीउल्लाह हैं और ये भी बनी इसराइल के ऊपर थे। और अल-यसा इब्न अख्तूब अलैहिस्सलाम इनका पूरा नाम था। उनके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है। सूरह यूनुस और सूरह सफ़ात के अंदर दोनों के अंदर इनका ज़िक्र है। ज़ुन्नून इनका नाम है। मेन ऑफ द फिश, ये इनके लिए मशहूर है कि ये मछली के पेट के अंदर ज़िंदा रहे थे और ये इराक़ के पीपल की तरफ नाइनीव के अंदर पीपल के लिए आए थे। और हज़रत यूनुस इब्न माता इनका पूरा नाम है और फादर मदर बेसिकली इनका नाम है। मदर का नाम इनके पीछे लगता है और फादर का नाम जो है अभी भी डिस्प्यूटेड है, मतलब कंफर्म नहीं है। तो अक्सर ये पूछ लेते हैं कि कौन सा पैगंबर है जिसके पीछे उनकी मदर का हज़रत ईसा बिन मरियम और यूनुस इब्न माता का नाम आता है, ठीक है जी। 22वें नंबर पे आते हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सूरह आल इमरान के अंदर उनका ज़िक्र है, सूरह मरियम के अंदर ज़िक्र है। इनका टाइटल भी नबीउल्लाह है और ये भी बनी इसराइल की तरफ आए थे। और ज़करिया बिन बरकिया इनका पूरा नाम है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, इनका ज़िक्र सूरह मरियम और सूरह इमरान के अंदर है। इनका टाइटल 2 हैं, एक सैयद हैं दूसरा नबीउल्लाह हैं।
और ये तौरात इनके ऊपर आप कह सकते हैं ये फॉलोअर थे तौरात के, और इनके ऊपर नेशन जिनका जिक्र जिनके पास ये आए थे ये भी बनी इसराइल की तरफ आए थे, और यहया इब्ने ज़करिया के ये इनका पूरा नाम था। ज़करिया और एलिज़ाबेथ इनके पेरेंट्स के नाम थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूरह आल इमरान, सूरह मरियम, सूरह माइदा के अंदर इनका ज़िक्र है। इनका पूरा नाम रूहुल्लाह भी है, टाइटल इनका रूहुल्लाह भी है और मसीह भी है। इनके ऊपर इंजील नाजिल हुई थी और ये बनी इसराइल की तरफ ये आए थे। और ईसा इब्ने मरियम इनका पूरा नाम है। मरियम बिनते इमरान ये बीबी मरियम का पूरा नाम है। ठीक है जी। लास्ट में आ जाते हैं 25वें नंबर के ऊपर, हमारे और आपके और हम सब के आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जिनका ज़िक्र मोहम्मद सूरत के अंदर जो मदनी है, सूरह अहज़ाब के अंदर, सूरह फातिहा के अंदर, सूरह सफ़ के अंदर ये मौजूद है। और इनका टाइटल थे हबीबुल्लाह और ख़ातिबुल अंबिया। ये याद रखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइटल जो कुरान के अंदर दिए गए हैं वो दो हैं। वैसे तो नाम को इनको मुज़म्मिल, यासीन, बहुत सारे नाम से पुकारा गया है, मगर इनका जो पूरा लक़ब है एक्चुअल वो है हबीबुल्लाह और ख़ातिमुल अंबिया। स्क्रिप्चर इनके ऊपर वो है कुरान, और इनके ये पूरे इंसान और जिन के ऊपर ये पैगंबर बन के आए हैं। और इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और उनके वालिद और वालदा का नाम था हज़रत अब्दुल्ला एंड हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये 25 प्रॉफिट थे जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल के अंदर आज बताया है और पढ़ाया है। आप इनको डिटेल में इसी तरीके पैटर्न के अंदर अपने नोट्स बना लें और उनको एक रूल को फॉलो करें, रीड, रिपीट एंड रिटेन के। रीड, रिपीट एंड रिटेन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट के अंदर ये मुश्किलात नहीं होगी। और ये 25 वैसे तो बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, मगर इनको ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इनमें से कमीशन ज़रूर सवाल पूछता है। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई टॉपिक्स जो आपको चाहते हैं जिनके ऊपर वीडियोस बनाई जाएं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, so that I can make that videos for you. Thank you very much and best of luck.